उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तिगरी गंगा धाम में बसने लगा तंबुओं का नगर। 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की तत्परता से गंगा धाम तिगरी मेले में इस बार हो रही है विशेष व्यवस्थाएं। तिगरी गंगा धाम को साफ सफाई व प्लास्टिक मुक्त बनाने का डीएम निधि गुप्ता वत्स ने लिया संकल्प। तिगरी गंगा धाम को इस बार 21 सेक्टरों में बनाए गए हैं 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो वहीं पूरे तिगरी गंगा धाम को 9 जोन में बनाए गए हैं। 9 जोनल मजिस्ट्रेट गंगा स्नान के लिए गहरे जल में लोग न जाएं, इसके लिए बल्लियां गाड़कर उन पर लगाई गई झंडियां। 11 नवंबर को होगा तिगरी गंगा धाम का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले शाम को पूर्वजों की याद में होता है दीपदान। माया शंकर यादव। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 नवंबर को होगा तिगरी गंगा धाम में मुख्य स्नान। अमरोहा जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई के लिए इस बार की गई विशेष चाक चौबंद व्यवस्था। अमरोहा में एडीएम माया शंकर यादव से अभय केसरी संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह की तिगरी गंगा धाम पर खास बातचीत। अभय केसरी संपादक डॉक्टर नरेंद्र सिंह, एडीएम माया शंकर यादव, अमरोहा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं यूपी के जनपद अमरोहा में और यहाँ भी हम तिगरी गंगा धाम में मौजूद हैं। हमारे साथ अमरोहा जनपद के ही एडीएम साहब मौजूद हैं, हमारे साथ माया शंकर जी हैं, चूंकि मेला मजिस्ट्रेट भी हैं सर यहाँ पर। और सर से जान लेते हैं कि मेले की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में सर से जान लेते हैं। सर, आपका स्वागत है अभय केसरी पर। सर धन्यवाद। अब की बार मेला 2024 में तिगरी धाम में जो लगता आया है, अब की व्यापक रूप से बहुत भव्य मेला यहाँ लगाने की तैयारी चल रही है। पूरे मेले को 21 सेक्टर में बांटा गया है। 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे तैनात हैं। 9 जोन में बांटा गया, 9 जोनल मजिस्ट्रेट तैयार हैं। सभी की ब्रीफिंग भी की जा चुकी है। सभी घाटों पर पर्याप्त 20 घाट बनाए गए हैं। सभी घाटों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, नौका, गोताखोर, लाइफ जैकेट, लाइट, रस्सा, सभी प्रकार की तैयारियां की गई हैं। गहरे जल में लोग न जाए, इसके लिए बैरिकेटिंग भी की गई पर्याप्त मात्रा, उस पर झंडी भी लगाई गई है। और भी हम व्यवस्था देख रहे हैं क्या बेस्ट हो सकती है, हम लोग करने का प्रयास कर रहा है। पूरा जिला प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है। सर, चूंकि आप पिछले लगभग 3 वर्षों से शायद यहाँ अमरोहा में हैं और सारी व्यवस्थाओं को आप देखते हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, इस बार क्या चेंजेस पिछली बार के मुकाबले किए गए हैं? अब देखिए, जो जैसे जैसे हम लोग का अनुभव बढ़ता रहा है, अब की बार हम लोग 15 दिन पहले अपनी तैयारी शुरू कर दिए थे और हम लोग श्रद्धालु आने के पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर चुके हैं, ताकि श्रद्धालु आए, उन्हें किसी चीज के लिए भटकना न पड़े, कोई सी समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए हमारी सभी सड़कें बन चुकी हैं, सभी जगह प्रकाश की व्यवस्था है, नल हमारे लगाए जा रहे हैं, गोताखोर, नौसल, हमारी कोई भी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं हमने पहले ही पूर्ण कर ली है। और मेले को सजावट, भव्यता को और रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें 21,000 दीपक भी जलाए जाएंगे। 11 तारीख को जिस दिन हमारा उद्घाटन होगा, 11,000 दीपक जलाने की व्यवस्था है। और देख ही रहे हैं कि हम लोग रोड पे आसपास सजावट का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और मेला को एक गंगा के माँ के ऊपर, एक थीम के ऊपर स्थापित किया जा रहा है। आप पोस्टर बैनर देख रहे होंगे जो माँ गंगा की श्रद्धा से संबंधित है, वैसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोगों को महात्म उसका बताया जा रहा है। गंगा माँ की पौराणिकता को उकेरने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आपने जो बैनर का जिक्र किया, चूंकि पीछे जो बैनर है वो श्रवण कुमार का लगा है, जो कहीं ना कहीं त्रेता युग की बात याद हमको दिलाता है। क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मान्यता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जब आए थे, यहाँ रुके थे और उनको गंगा स्नान कराया था। इसलिए हम लोग उसके महत्व को देखते हुए यहाँ पोस्टर उसका लगाया गया है। सर, हमने देखा चूंकि सूचना विभाग अमरोहा की ओर से पूरे गंगा मेले में जगह जगह जो है बैनर लगाए गए हैं। और जैसे आपने अभी बताया, त्रेता युग का जिक्र करने के लिए यहाँ बैनर पीछे लगा है, तो वहीं द्वापर युग की याद में भी पांडवों का भी एक सूचना विभाग की ओर से लगाया गया है। द्वापर युग का क्या है थोड़ा? द्वापर युग में मानता है कि जब महाभारत युद्ध के पश्चात जो सैनिक मारे गए तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ दीपदान किया गया था। ये भी मान्यता है श्रवण कुमार की, दोनों मान्यताएं जुड़ी है। इसलिए कि उस द्वापर युग, त्रेता युग की जो भी हमारी ऐतिहासिकता है, उसको समेटते हुए लोग अपनी प्राचीनता को समझें, अपनी संस्कृति को समझें। इसके लिए हम लोग पीछे जाके आज वर्तमान मेले को पीछे मेले जोड़ने का प्रयास किया गया है। सर, आपने बताया कि 11 तारीख को गंगा मेले का जो है विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। हालांकि श्रद्धालु तो पहले से ही आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं भी हम लोग देख रहे हैं। तो जो मेन बताया आपने, किस तारीख को बताया? 11 तारीख को उद्घाटन है जी, और 14-15 के बीच में हमारा मेन स्नान है। सर, आपने दीपों का जिक्र किया, दीपक का जिक्र किया, वो क्या है सर? 21,000 दीपक हम लोग अब की मेले के उद्घाटन दिन में गंगा जी को श्रद्धा और अपने जो पूरे हमारे पूर्वज जो हैं उनकी आत्मक शांति के लिए हम लोग 21,000 दीपक जलाएंगे। सार्वजनिक जिला प्रशासन द्वारा जलाया जाएगा। सर, जैसे चूंकि हर लोग यहाँ जो कि गंगा में जो लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, मेन होता है सुबह खिचड़ी खाते हैं, यानी स्नान करते हैं, उसके बाद खिचड़ी खाते हैं। तो सर, चूंकि क्या आप लोग भी, जिला प्रशासन भी क्या यहीं पर प्रवास करता है इतने दिनों तक? हमारे सभी अधिकारी यहाँ प्रवास करते हैं
और हम लोग जो श्रद्धालु आते हैं जिनके रुकने की व्यवस्था है उनकी तो ठीक है, जिनकी नहीं रखती है उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा खिचड़ी की भी व्यवस्था की जाती है। हमारा 11 तारीख से 15 तारीख तक खिचड़ी का वितरण भी प्रसाद के रूप में जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा मेले में। सर आपने बताया चूंकि कहा जाता है, चूंकि आप तो विभिन्न जनपदों में रहे हैं, लंबा आपका जो है पूरा क्षेत्र रहा है, फील्ड आपका बहुत है, ऐसा मेला क्या कहीं पहले भी आपने कहीं देखा, कहीं किसी और जनपद में इस प्रकार का मेला कहीं लगता है? नहीं, इलाहाबाद कुंभ में हम तो पढ़ाई के दौरान देखे हैं, उतना बड़ा मेला वहीं लगता है। उसके बाद ही सबसे बड़ा मेला मेरे द्वारा यहीं देखा गया है। इतना बड़ा मेला और कहीं नहीं, कुंभ के बाद यही सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ तक कि हम पिछली बार का अनुभव बताएं, पिछली बार हापुड़ से भी लोग यहाँ मेला देखने आते थे, तो मेरे द्वारा उनसे पूछा गया आप यहाँ क्यों आए, उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से अच्छी व्यवस्था यहाँ है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो हापुड़ के भी लोग यहाँ आते हैं मेला देखने। चूंकि सर आपने बताया जो गढ़मुक्तेश्वर गंगा के उस पार जो है गढ़मुक्तेश्वर में चूंकि मेला लगता है, इधर भी मेला लगता है, तो आपने बताया जो जिक्र किया, तो सर वहाँ की व्यवस्थाएं, चूंकि क्या आप भी कभी वहाँ जाने का मौका मिला गंगा के उस पार? नहीं, उस पार नहीं गए, लेकिन हम गंगा जी में अपना टहलते दौरान हम देखते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। कहीं लोग गहरे पानी में नहीं जाते, गंगा जी में हम भी नाव से पूरा तैरते हैं, तो वहाँ किनारे तक हम देखते हैं कि उनकी व्यवस्था क्या है। दोनों जगह हम देखते हैं क्या व्यवस्था है, ताकि उनके यहाँ भी कोई समस्या हो हम उनको अवगत करा दें, हमारे यहाँ कोई समस्या हो तो हम उसको दूर कर लें, इसलिए वहाँ तक हम जाते हैं नाव से। क्या कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं से यही हम अपील करेंगे कि मेला उनका है, मेले साफ सुथरा सब बनाए रखें। उनके ही सुरक्षा के लिए गंगा जल में बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग पार कृपया न करें, पॉलिथीन का प्रयोग न करें। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ न लाएं, शांति बनाए रखें। कोई भी समस्या उनके अगर होती है, उनके ही सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी और एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, वहाँ सूचित करें। एक हमारा सदर चौक पर खोया पाया सेंटर भी स्थापित किया गया है। अगर कोई बच्चा कोई इधर उधर कोई भी समस्या आती है, तत्काल अपने सेक्टर में या सदर चौक पर बने खोया पाया केंद्र में किसी प्रकार की सूचना दे सकता है। इसके अलावा मेले में कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें सभी विभागों के अधिकारी बैठे हैं। पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है, वहीं से पूरी निगरानी की जा रही है। मेले में क्या हर गतिविधि की नजर रखी जा रही है। हम श्रद्धालुओं से अपील करेंगे कि आप उनका प्रवास अच्छा हो, बहुत ही अच्छे वातावरण में उनको यहाँ रहने का मिले, और जिस उद्देश्य के आए हैं, जिस भावना से लेके आए हैं, उनकी वो पूर्ण हो। आपने सुना, आप एडीएम मायाशंकर यादव जी हैं जो यहाँ पर मेला मजिस्ट्रेट भी हैं, और सर पिछले लगभग 3 वर्षों से लगातार अमरोहा में इस पद पर तैनात है और लगातार तिगरी मेले की सारी व्यवस्थाओं को सर देखते हैं। और इस बार की जो चूंकि व्यवस्थाएं हैं इतनी भव्य तरीके से, चूंकि अभी तो मेला जो है 11 तारीख को जो है मेले का विधिवत उद्घाटन भी होना है। सर ने बताया कि ये मेला बहुत ही ऐतिहासिक है और यदि कुंभ के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा ये मेला होता है। और त्रेता युग में श्रवण कुमार जब अपने मम्मी माता पिता को यानी अंधे माता पिता को जो है लेकर के यहाँ आए थे और यहीं पर उन्होंने जो है 7 दिन तक प्रवास किया था, टापू पर रहे थे, तंबू बनाकर रहे थे। तो वहीं द्वापर युग में पांडवों ने भी जो है अपने परिजनों की याद में यहाँ पर जो है गंगा में दीप दान किया था। उन्हीं की याद में ये कहीं ना कहीं जो है मेला लगता है। ये मेला बड़ा ऐतिहासिक है। यहाँ पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। बताया जाता है कि लगभग संख्या 40 लाख के पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर जो है लोग आते हैं, सुबह जो है एक तरह से उठते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, खिचड़ी का आनंद लेते हैं और मस्ती के साथ जो है यहाँ रहते हैं। और लगभग 8-10 दिन तक लगातार जो है यहाँ पर जो है प्रवास होता है। सर ने बताया कि यहाँ अमरोहा प्रशासन, चूंकि ये मेला राजकीय मेला है और यहाँ पर अमरोहा प्रशासन की ओर से बेहतरीन तरीके से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो जो है सिक्योरिटी को लेकर के हो, हर प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैमरामैन नितिन के साथ डॉक्टर नरेंद्र, तिगरी धाम, अमरोहा।